हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। अब तक मैंने आपको 4 वीडियोस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यूअसली अपलोड किए हैं। उसके अंदर आपको जो सीखने को मिला, ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ करें, प्रैक्टिकली चार्ट पे इंप्लीमेंटेशन कैसे करें, एंड बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या है और ट्रेंड लाइन को कैसे हम डिफाइन करें, ये हमने सीक्वेंस में सीखा है। ये जो सीरीज है, मल्टीपल्स इसमें वीडियो होने वाले, काफी वीडियो अभी आएंगे आगे चल के। ये फ्री हार्मोनिक पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है जो हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को उसके मदद मिले। जो लोग लाखों रुपए में लेकर के नहीं सिखाते, वो सब चीजें मैंने आप लोगों के लिए 20 से 30 वीडियो की सीरीज है जो कि कंप्लीट बनने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कितने वीडियोस बनेंगे। तो ये देखेंगे तो आपको वो सब चीजें मिलेगी जो कहीं नहीं मिली। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, हमारे साथ रहना लाइव मार्केट में स्कूल की तरह, एज ए फैमिली की तरह, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा फ्री हार्मोनिक पैटर्न ट्रेनिंग कोर्स का आपका 5th चैप्टर है। एंड 5th चैप्टर में लाइन टूल्स का हम रिवर्सल ट्रेंड लाइन ट्रेड सेटअप हम जानेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग्स ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग आप तीनों में कर सकते हो। एंड पर्टिकुलरली उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है ये हम जानेंगे। एंड 6th चैप्टर में हम इंट्राडे में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन को ट्रेड सेटअप के लिए आप कैसे यूज करें, उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, उसी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए। तो रिवर्सल ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले रिवर्सल ट्रेंड लाइन है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। सपोज करिए आपका कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस हायर हाई बना रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, तो आप रिवर्सल जो ट्रेंड लाइन है, पॉजिटिव ट्रेंड का ट्रेंड चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेंड का ट्रेंड चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स हमेशा आप ध्यान में रखें। पहला पॉइंट आपका फर्स्ट स्विंग, मीन्स फर्स्ट स्विंग जो होता है वो आपका डायनेमिक सपोर्ट होता है। मीन्स अगर ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकडाउन हो गया है तो आपका ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। मीन्स यहां से प्राइस के अंदर एक इवन इस वेव का लो भी तोड़ देगा तो भी प्राइस में एक पुल बैक आएगा। ठीक है, उस पुल बैक के ड्यूरिंग में जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ, अगर वहां पे उसका कोई प्रॉपर सप्लाई एरिया है, मीन्स सप्लाई एरिया कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। कि जैसे आपका इस एरिया के कंटिन्यूसली प्राइस नेगेटिव कैंडल बना रहा है, प्राइस एक बीच में एक इनडिसीजन कैंडल बना दे, बीच में एक इनडिसीजन कैंडल बना दे जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी अप्लीकेबल है, एंड स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए भी अप्लीकेबल है, एंड डे ट्रेडिंग के लिए भी अप्लीकेबल है। पोजिशनल ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो मंथली वीकली रहेगा, एंड स्विंग्स ट्रेडिंग का वीकली डेली रहेगा, एंड डे ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम रहेगा आपके लिए फॉरेक्स के लिए 4 आवर, इक्विटी के लिए 125 मिनट एंड 25 मिनट्स। इन टाइम फ्रेम के अंदर ही आप ये बनाइए, इसके अलावा किसी भी टाइम फ्रेम में मत बनाइए। तो जब आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के ड्यूरिंग में ब्रेक मींस ब्रेक आपका ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के एरिया के नियर बाई अगर कोई भी आपका प्राइस इनडिसीजन बनता है और प्राइस उससे नीचे ट्रेवल कर जाता है, फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट के पास आ जाता है, तो आपका प्राइस जब रिवर्सल लेने जाएगा तो उस जोन से प्राइस रेक करेगा और आप फिर फ्रेश एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। सपोज करिए अगर आपका है ही नहीं वहां पे कुछ भी सप्लाई जोन, तो प्राइस हार्ड प्रॉपर हार्ड रिटेस्ट करेगा, प्रॉपर ऊपर जाएगा, हो सकता है इसका हाइज भी निकाल दे। एक तो इंपॉर्टेंट रूल ये, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये कि अगर आपका प्राइस एक्शन हुआ और आपने यहाँ पे सेल भी कर दिया, मैं चार्ट पे बताऊंगा, सेल भी कर दिया, तो भी आप क्या करेंगे, आप सेकंड स्विंग का टारगेट लेंगे, तो भी स्टिल आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। देखो दो दो बातें, एक ट्रेंड रिवर्सल, एक वेव रिवर्सल। मैं ट्रेंड रिवर्सल की भी बात कर रहा हूँ, वेव रिवर्सल का आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सेकंड स्विंग इसके नीचे जब तक जिस भी टाइम फ्रेम में देख लो, मान लो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, आप वीकली में देख रहे हो, तो वीकली की कैंडल क्लोजिंग चाहिए, आप किसी और टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। सपोज करिए डे ट्रेडिंग कर सकते हो, इक्विटी में करो, 25 मिनट में करो, तो 25 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। देन आपका अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपका प्राइस जब एक रिटेस्ट करेगा, पुल बैक लेगा, तो जो भी आपका सप्लाई एरिया होगा, मीन मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होगा, उस मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट से प्राइस गिर जाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मार्क करना आपको सिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेंड लाइन को, एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज की कोई जरूरी नहीं कोई इनडिसीजन कैंडल में, आपकी एक्सेप्शनल मार्किंग वाली भी बन सकती है। मीन प्राइस एक नीचे गया, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, प्राइस यहां से नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद प्राइस यहां से नीचे गया। ठीक है, नीचे जाने के बाद अगेन प्राइस फिर नीचे गया। अब इस ड्यूरिंग में कैंडल्स में दोनों साइड वीक है, बॉडी के कंपैरिजन में 20% से ज्यादा। तो ये जो मार्किंग आपकी मानी जाती है, एक्सेप्शनल मार्किंग मानी जाती है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक के ड्यूरिंग में, ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के ड्यूरिंग में अगर ये एक्सेप्शनल मार्किंग बने, तो आप ये ध्यान में रखिए, फर्स्ट स्विंग से तोड़ के उठ रहा है या फर्स्ट स्विंग पे प्रॉपर रिस्पेक्ट करके उठ रहा है। प्रॉपर रिस्पेक्ट करके उठ रहा है तो ये सप्लाई टूट जाएगा।
अगर उसको फर्स्ट स्विंग के नीचे क्लोज दिया तो ये सप्लाई रिएक्ट करेगा, फिर अगेन लो तोड़ देगा, फिर सेकंड स्विंग्स में हमें देखना है कि उसके लो के नीचे क्लोज करता है या फिर आपका प्राइस वहीं पे आपका रिजेक्शन ले लेता है। अगर क्लोज नहीं करता तो आपका प्राइस फिर रिवर्सल हो जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है जो कि आपको रिवर्सल ट्रेंड लाइन जब भी बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। सिमिलरली ये नेगेटिव के लिए भी होगा, मतलब आपका ये पॉजिटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, ऐसे ही नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। अब अगर हम नेगेटिव ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ठीक है, अब नेगेटिव ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, यहां से अगर देखेंगे, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद प्राइस जब रिटेस्ट करने जाएगा तो प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, मींस प्राइस आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है। उस कंसोलिडेशन फेज में आपको वेट करना है, उसके जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो आपको ट्रेड लेना है। और ब्रेकडाउन होने से पहले क्या सिम्टम आएंगे कि मींस आपका प्राइस प्राइस जो है वो पॉजिटिव टू साइड हो जाएगा, मींस आपके हायर हाई बनाएगा, एंड हायर हाई के बाद प्राइस क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, एंड फ्लैट होने के बाद उसका ब्रेकडाउन होगा। इस ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करिए। तो ये आपका सिमिलरली आप नेगेटिव ट्रेंड लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पे किसी भी ट्रेंड का ये रिवर्सल है, एंड किसी भी ट्रेंड का, जैसे ये आपका एक नेगेटिव ट्रेंड है, इस नेगेटिव ट्रेंड के लिए आप रिवर्सल जो है ऊपर की साइड इसी मेथड से जो आपको अब तक एक्सप्लेन किया उससे कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल ट्रेंड लाइन का थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं चार्ट पे आपको बता देता हूँ। चार्ट पे अगर देखेंगे, सपोज करिए हम डे ट्रेड कर रहे हैं, तो डे ट्रेड में हम 125 मिनट और 125 मिनट में देखेंगे। तो 125 मिनट में अगर हमने देखा, डे ट्रेड कर रहे हैं, तो 125 मिनट में आप देखिए मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट कौन से है, ध्यान से समझिए। जब भी प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है, तो आपके एक हाईएस्ट पॉइंट एक लोएस्ट पॉइंट, सिमिलरली आप ब्रश से ड्रॉ करिए कि प्राइस ने इधर देखेंगे, एक लो लगाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर प्राइस एक ऊपर गया, फिर थोड़ा लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो ये वाला पॉइंट है ना, वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इसका लो ही तो तोड़ा। तो आपका अब ये पॉइंट वैलिड है, अब इसका लो टूट गया, ये पॉइंट वैलिड है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। आप देखिए उसके बाद प्राइस क्या किया, नीचे आ गया। और ये बीच बीच में जो है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव टू साइडवेज स्ट्रक्चर है, नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव टू साइडवेज स्ट्रक्चर है, ये कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का ब्रेक डाउन होगा। तो सिमिलरली अगर देखें, अब मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये हो गया। तो अब आपको इस पे ट्रेंड लाइन बनानी, 125 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाइए। 125 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाई आपने, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जब आपने बनाई, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। तो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट वो होगा, वो फर्स्ट स्विंग का होगा। एंड फर्स्ट स्विंग का होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई अच्छा डिमांड नहीं बनाया, यहाँ पे अगर देखेंगे कोई अच्छा डिमांड नहीं बनाया, तो प्राइस नॉर्मली जब इसके नीचे क्लोज कर देगा तो प्राइस हार्ड रिटेस्ट करेगा, हार्ड रिटेस्ट करेगा तब ऊपर जाएगा। अगर ये फर्स्ट के ऊपर क्लोजिंग आ जाती, फर्स्ट के ऊपर क्लोजिंग आ जाती, तो प्राइस नीचे आता एंड पुल बैक लेता है, एंड पुल बैक के बाद थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेशन करता है, एंड एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस तरीके से डे ट्रेड कर रहे हो आप, ऐसे देख सकते हो। सिमिलरली आप सपोज करिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम में ये आपका कोई स्टॉक भी होता है, हो सकता है। मैं किसी स्टॉक का एग्जांपल देखता हूँ, हम बीएल का देखते हैं, किसी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बीएल का देखेंगे, तो बीएल का सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड लाइन हमने यहाँ बनाई, सिमिलरली आपकी नेगेटिव ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। एंड मैंने बोला कि आपका ब्रेकआउट कब होगा, आप देखिए यहाँ पे प्राइस फ्लैट हो गया। फ्लैट मींस आपका, आप कहोगे सर ये फ्लैट नहीं हुआ, प्राइस ने तो इसका लो तोड़ दिया। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि ये फ्लैट नहीं है, इसका लो तोड़ दिया। देखो, क्लोजिंग बेसिस पे लोज माना जाता है, अगर प्राइस विक से रिजेक्शन देकर वापस ऊपर जाता है तो इट इज अनफेयर लो, मींस ये आपके जो सेलर है, वो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप हुए हैं। तो उसके बाद ये फ्लैट ही माना जाएगा, यानी फ्लैट होने के बाद प्राइस बीएल में ऊपर गया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग गया। एंड फर्स्ट स्विंग के बाद प्राइस ने प्रॉपर बीच में कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के ड्यूरिंग में तो बनाया नहीं, उससे उससे पहले ही ट्रेंड लाइन ने एक प्रॉपर जोन बनाया, तो प्राइस उस जोन से रिएक्ट हुआ, उस जोन से रिएक्ट हुआ, तो प्राइस का अब कौन सा टारगेट आएगा, ये तो एक ही जोन है, ये वाला एक ही जोन है क्योंकि पैरेलल। तो आपका सेकंड का टारगेट आएगा, तो देखिए सेकंड का इजीली टारगेट होगा। और अगर बीएल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद, ये नेचर होता है प्राइस का, होने के बाद आप एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी हैं, देन इस पूरे ओवरऑल नेगेटिव जो स्ट्रक्चर बना उसका भी हाई निकाल देगा। तो ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन सेटअप एंड पॉजिटिव ट्रेंड लाइन सेटअप बेस्ट ट्रेड सेटअप में से माने जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इधर से देखोगे, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये आपने ट्रेंड लाइन बनाई, एक ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे बनाई, प्राइस का ब्रेकडाउन कहां हुआ, आप देखिए
यहाँ हुआ है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो प्राइस ऊपर गया, इसको टेस्ट किया प्राइस ने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर फर्स्ट स्विंग हो गया, ये सेकंड स्विंग हो गया, प्राइस का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, तो ये ऊपर वाला जो ट्रेड था आपका श्योर शॉर्ट ट्रेड था, मींस यहाँ पे आपको सेलिंग करना था। सेलिंग करने के बाद प्राइस ने क्या क्या हुआ कि आपका प्राइस का ये जो सेकंड स्विंग है, इसके बाद आपका प्राइस थर्ड स्विंग आ गया, थर्ड स्विंग आ गया, तो प्राइस वहां पे फ्लैट हो गया, मीन्स आपका प्राइस नीचे नहीं गया, और नीचे नहीं जाने के बाद प्राइस अगेन फ्लैट होगा। इट मींस ये जो आपका शॉर्ट टर्म का जो मीडियम टर्म का ट्रेंड जो नेगेटिव चला रहा है, ये आपका रिवर्सल हो गया। तो इस तरीके से आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, स्विंग्स ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम अगेन बता देता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग का मंथली एंड वीकली है, एंड स्विंग्स ट्रेडिंग का डेली एंड 4 आवर फॉरेक्स के लिए, और आपका उसके लिए स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए, इक्विटी के लिए आपका डेली 4 आवर 125 मिनट। सिमिलरली अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 आवर 1 आवर आपका फॉरेक्स के लिए होगा, इक्विटी के लिए आपका 125 मिनट एंड 25 मिनट। अगर 25 मिनट आपके चार्ट पे नहीं आएगा तो आप फ्री में उसको एक्सेस, क्योंकि 25 मिनट एंड 125 मिनट एंड 75 मिनट के चार्ट पे हमें एनालिसिस करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो उसके लिए धन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, धन का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, धन में आपको ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हम खुद भी वही यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई। कुछ भी आपको लाइन टूल से रिलेटेड, ये 5th वीडियो है, कुछ भी नहीं समझ में आए कमेंट्स में कमेंट डाल दीजिए, आगे की वीडियो में वो कवर कर दूंगा। और आपका किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उस पर आप मुझे बता दीजिए। और ये काफी वीडियो की सीरीज रहने वाली है, और जिनको मेंटरशिप चाहिए, जिनको लाइफ में हमारी फैमिली का पार्ट बनना है, वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, बाहर से आप बात कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।